नमस्कार। खबरों की खबर में आज बंगाल का खेला साफ दिख रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव के नए हालात बन रहे हैं। 2 दिन से वहां पर हिंसा की खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उसके लोगों को मारा जा रहा है। तृणमूल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हिंसा को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आज प्रधानमंत्री ने ही सीधे राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात कर ली। धनखड़ साहब ने ट्वीट किया और कहा प्रधानमंत्री से हिंसा से चिंतित हैं। उन्होंने यह भी कहा और यह भी जोड़ा कि राज्य में बलात्कार, लूट, आगजनी, कत्ल का सिलसिला जारी है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए। बीजेपी के गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मांग की है कि इस हिंसा की सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल भारतीय जनता पार्टी बंगाल की हिंसा के विरोध में पूरे देश में धरना देगी, लेकिन सवाल यह है अब तृणमूल को अपने ही राज्य में हिंसा कराकर क्या मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तृणमूल मानने को ही तैयार नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं हिंसा हो रही है और तृणमूल का गाना बज रहा है, लेकिन तृणमूल उसको डिनाई करती है। क्या केंद्र बंगाल को लेकर के, दूसरा सवाल, कुछ अतिरिक्त संवेदनशील है, ओवर रिएक्टिव है कि बंगाल में अगर कुछ हो तो तुरंत वो रिएक्ट कर दें, प्रधानमंत्री फोन कर दें गवर्नर को। हालांकि हिंसा नहीं होनी चाहिए, कौन जस्टिफाई कर सकता है हिंसा को। और राज्य में अगर हो रही हो हिंसा, उसका जिम्मेदार कौन है, वो राज्य सरकार या केंद्र? क्या केंद्र सरकार को देश के संघीय ढांचे से ऐतराज है, जैसा ममता कह रही हैं? उनका बार बार, आज भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि वो फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के संबंध की सूरत क्या बनेगी, ये कुछ बड़े सवाल हैं जो कि हम उठा रहे हैं सामने। आइए सबसे पहले आपको यह बता दें कि ममता बनर्जी ने उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमसे क्या कहा। वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो उन्होंने मोनिदीपा बनर्जी को दिया, वो आपको सुनाते हैं। This is BJP's propaganda. I appeal to our people not to go for any celebration. Nothing. Even tomorrow I am taking oath. There is a very, very small program. Nobody is joining, only except few people who are involved in protocol type of things. Even I am not arranging anything for that. Even I appeal to our people. It is not our people are doing anything. It is the BJP people, wherever they won the election, the particular that seats, they are creating the trouble. I told police that you take strong action because you will trust that I will take oath tomorrow and after that I will handle the situation. ममता बनर्जी कह रही हैं कि कल वो ओथ ले लेंगे और उसके बाद फिर वो सिचुएशन हैंडल करेंगी। कुछ आरोप उन्होंने ये लगाए हैं कि मैंने पुलिस को अभी बोला है कि आप इससे डील करें। फिर उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जहां जहां जीती है ये वहां हिंसा हो रहे हैं, यानी कि वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी ही करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। हम तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं वो घर घर जाकर के पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। और सिर्फ उनका ही आरोप नहीं है, सीपीएम भी यही आरोप लगा रही है और अब कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है। सूरज सिंह है नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मोहम्मद शाकिर अली नेता हैं तृणमूल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुन लिया ममता बनर्जी ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एनडीटीवी को क्या कहा। उन्होंने कहा ये आप ही करा रहे हैं। मैं आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, ये इस परिस्थिति के लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी जिम्मेदार है। उन्होंने 2 तारीख के बाद देख लेने की धमकी दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि सीआरपीएफ चले जाएगी, उसके बाद जो है वो सारी सत्ता की ताकत हमारे पास रहेगी। घूम घूम कर उन्होंने कहा है मन से। और आज आपको बता रहा हूं, अगर आपका कोई भी रिपोर्टर, अगर वहां का लोकल रिपोर्टर है, आप उनको लेकर भेज दीजिए, कलकत्ता में भेजिए। मैं आपको ग्रामीण इलाकों में छोड़ देता हूं। गली गली में हिंसा हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम 2-2 दिन से घर से नहीं निकले, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हम घर से नहीं निकल रहे बाहर। अगर हम बाहर निकले तो हमें टीएमसी के गुंडे मार देंगे। बाहर हरा अबीर लगाकर लोग घरों के ताले तोड़ रहे हैं, लोगों का प्रॉपर्टी दखल कर रहे हैं। और आज तो मुझे लगता है कि मैं
हम लोग पूरी तरह से शर्मिंदा है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस राज्य में, किस देश में रह रहे हैं। ये 2021 में सरकार चल रही है, ये 2021 में हम जी रहे हैं। ये इनकी इंसानियत मर चुकी है, ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुका है। और जो लिबरल, जो लुटियल गैंग है, जो लोग हाथरस की घटना को लेकर छाती पीट रहे थे, आज हमारी सरस्वती, हमारी एक बूथ कार्यकर्ता, नहीं देखिए सूरज जी, कौन कब तब क्या कर रहा था और अब क्या कर रहा है, वो डिबेट आप छोड़ दीजिए। उससे क्या है, उससे आपका आर्गुमेंट हल्का होता है। मेरा कहना है कि अगर आप जो बोल रहे हैं ये इतनी गंभीर बात है, और शाकिर अली साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि ये धमकी देना, सीतालकुची वाले प्रकरण में भी हमने देखा था कि वो जो टेप सामने आए थे उसमें ममता बनर्जी कथित तौर पे क्या बोल रही थी, और आज सूरज सिंह जी जो बयान कर रहे हैं और जो कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं, ये कितनी शर्मसार कर देने वाली है। ये किस किस्म की राजनीति है? संकेत भाई, मैं ये जो अभी सूरज भाई बता रहे थे, तो मैं आपके पास बहुत सारी तस्वीरें आ रही है, तो जरा ये भी तस्वीर आप देखिए कि ये हावड़ा के प्रार्थी है, कैंडिडेट है, ये क्या बोल रहे हैं, देखिए। नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप ही बता दीजिए। वो बोल रहे हैं हावड़ा के बीजेपी के प्रार्थी कि 2 तारीख के बाद कोई दीदी, कोई पुलिस, कोई काम आने वाला नहीं है। सब अपनी बदन की चमड़ी ठीक करके रखे, चमड़ी गर्म कर देंगे, चमड़ी खोल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के हावड़ा के में जो उमेश राय का जो वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग जो दिखा रहे हैं, उमेश राय के पार्टी ऑफिस में कल हमला किया गया आपके गुंडों के द्वारा। गौतम चौधरी के गुंडों ने हमला किया है कल। आपको पता है कितने बम चल रहे हैं यहाँ पर? हावड़ा के उत्तर कलकत्ता में 13 नंबर वार्ड में जो उमेश राय रहते हैं, उमेश राय के घर के नीचे बम चल रहे हैं। उनकी पार्टी ऑफिस को कल तोड़ दिया गया है। मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूं थोड़ी देर में, आप उस वीडियो को देखिए। मैं शाकिर अली साहब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए एक सेकंड, गुंडाराज बना के रखा सूरज सिंह जी, इस चीज से कोई, शाकिर साहब आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप ही के राज्य में ये हिंसा के प्रकरण हो रहे हैं। उसको छोटा मोटा बोलें, आप कुछ भी बोलें, ये आपके राज्य में हो रहे हैं और ये चुनाव जीतने के बाद हो रहे हैं, इससे आप मुकर नहीं सकते। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि कल ममता बनर्जी जब ओथ लेंगी तो क्या वो गारंटी कर सकते हैं कि ये हिंसा बंद हो जाएगी, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उन पर हमला नहीं होगा, या आपके अपने भी कार्यकर्ताओं पर हमला नहीं होगा, आपकी जो कानून व्यवस्था है वो स्थापित होगी? आज की डेट में तो बड़ा आरामदायक है ये बोलना कि अभी तो ईसी के हाथ में है। आप ये गारंटी ले सकते हैं? संकेत भाई, जरा हमको 2-3 मिनट का टाइम दीजिएगा बोलने के लिए। इतना टाइम क्योंकि तो मीडिया पर आप सुनिए। हाँ जरूर है, ये देखिए एनडीटीवी पर गला फाड़ के चिल्ला के बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तथ्य दे के बात करना पड़ेगा। तो जो तथ्य दे के बात करने का मतलब यही है कि मैं आपको बताता हूं कि जब से चुनाव कमीशन आया, सबसे पहले वो क्या किया कि डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर को चेंज किया, डीजी को चेंज किया, जिले के बहुत। अरे शाकिर अली साहब वो तो करते ही हैं, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि वो बदल सकता है। जरूर उत्तर प्रदेश चुनाव मैंने कवर किए, वहां पे भी बदले हैं। अरे जरूर बदले, हम बोल रहे तो बदले हैं, ठीक है बदले हैं, लेकिन आज जो बंगाल में जो घटनाएं घट रही है, बहुत सारे जिलों में एसपी को छूट दिया गया है। हमारे कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन, दीदी क्या बोली? दीदी बोली कि कल हम जब ओथ ले लेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को पूरा कंट्रोल करके। शाकिर साहब आप मुझे ये बताइए, अगर ममता बनर्जी अपने इंटरव्यू में एनडीटीवी को ये कह रही हैं कि ये बीजेपी वाले ही करा रहे हैं, ये उन्हीं के जहां वो जीते हैं वही लोग करा रहे हैं, तो आपने तो अपना मन, आपकी मुखिया ने मन पहले ही बना लिया। अब निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जैसे अगर सूरज सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं कि लोग घरों में बंद हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जांच, निष्पक्ष जांच कौन करेगा? अरे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सभी तो, हम लोग भी तो घर में बंद है, हम लोग भी तो संकेत भाई घर में बंद है, लॉकडाउन चल रहा है। सुनिए मेरी बात को सुनिए, हमारे कहने का मतलब है उमेश राय के पार्टी ऑफिस पे किस प्रकार से हमला कर रहे हैं आपके गुंडे? ये लोग कौन लड़ाई, इनका लड़ाई जो है नए बीजेपी और पुराने बीजेपी के दरमियान है। नए बीजेपी और पुराने बीजेपी के दरमियान एक एक करके ऐसे समझ में नहीं आएगा। शाकिर साहब पहले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सूरज जी एक सेकंड। जी शाकिर साहब बोले। देखिए, नए बीजेपी जो आज से 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना पहले आए, वो टिकट पा गए, हार गए, और पुराने जो बीजेपी है, ये इनकी आपसी का लड़ाई ये चल रहा है ज्यादातर बंगाल में। छुटपुट 1-2 घटना हो रही है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि कौन हारा कौन जीता।
अब कुछ होने वाला नहीं है मारपीट करने से, दंगा करने से, झमेला करने से। सबसे कुछ पहली नहीं बात होने तो वाला। शाकिर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, छुटपुट घटना नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी ये चीज बोली और आप भी बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये छुटपुट घटना नहीं है। जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, जिस तरीके से लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, जला दिए जा रहे हैं, महिलाओं के बाल किस तरीके से नोचे जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आरोप कि उनके जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। मेरे हिसाब से ये छुटपुट घटना नहीं है। वर्धमान में खुद मारे गए हमारे कर्मी, हमारे 2-3 कर्मी मारे गए हैं। तो फिर आप कैसे इसको छिटपुट कह रहे हैं? फिर तो आपको भी छिटपुट नहीं कहना चाहिए। हम ये बीजेपी वाले की बात बता रहे हैं। बीजेपी में जो छुटपुट सुनिए, ये नया बीजेपी और पुराना बीजेपी के दरमियान में हो रहा है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है सूरज सिंह, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? शाकिर साहब का कहना है कि तो आप ही के लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, नया बनाम पुराना। साकिर साहब को मैं जीत की बधाई देता हूं। सबसे पहले कि आप लोग पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने जीता, यहां पर आप लोगों को जनता ने मैंडेट दिया। मैं ममता बनर्जी को कोई शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप लोग जिस परिस्थिति को आज तैयार किया है, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक राजनीतिक पार्टी के हिसाब से आने वाले समय में इन लोगों का भला कर पाएंगे, लोगों का अच्छा सोच पाएंगे? जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, आप उन लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लूट कर रहे हैं, माताओं बहनों को नहीं छोड़ा। आपने जिस पश्चिम बंगाल की संस्कृति की रक्षा करने की बात की थी, उसी पश्चिम बंगाल की संस्कृति के संग बलात्कार हो रहा है। आपके पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम संस्कृति की रक्षा करेंगे। आप कहते हैं बाहरी लोग। अगर आज पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जिन बंगला भाषी हमारे भाइयों को जो मारा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, वो क्या बाहरी लोग हैं? आज बीरभूम के नानूर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता जिसको रेप कर मार दिया गया, एक का बॉडी नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है जगदल में हमारे एक बूथ कार्यकर्ता जिसकी मां को कल मार दिया गया। मॉब लिंचिंग किया जा रहा है आपकी तरफ से। आप लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। सूरज जी, अब मैं आगे जाता हूं। देखिए आगे चल के इस पर इन सारी चीजों का, सूरज जी, इन सारी चीजों का हमें तभी पता चल पाएगा आधिकारिक रूप से, प्रमाण के साथ, जब इसमें जांच हो पाएगी। ठीक है, अब जांच कौन करे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सूरज सिंह जी, इस मामले की जांच कौन करे? देखिए जांच कौन करे, देखिए जांच कौन करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। आप प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जूम करके दिखाइए। नहीं, देखिए दिक्कत इन वीडियोस की ये है कि ये वीडियो मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, बाल नोचते हुए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज जो चीजें हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है वो, कि जो परिस्थिति आज अपने आंखों से बंगाल के लोग देख रहे हैं, बंगाल के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर, क्या कौन सी आयोग, कौन सी जांच कमेटी इसका फैसला करेगी, हमें नहीं पता। ठीक है शाकिर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कल कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये कहना है, शाकिर साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ लोग 2 महिलाओं के बाल नोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये आपके राज्य में हो रहा है, आपके राज्य में जहां पर आप बहुत ही भारी बहुमत जीत करके आए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री कल शपथ लेने वाली है, वहां पर अगर महिलाओं के बाल नोचे जा रहे हैं, इस तरीके से उनको मारा जा रहा है, लोगों के मरने की खबर आई है, ऑफिसेस को जला दिया जा रहा है, घर जला दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि बंगाल शर्मसार हो रहा है? और क्योंकि उसकी मुखिया जो है वो ममता बनर्जी बनेंगी, ये शर्म का टीकरा उनके सिर पे फूटेगा। संकेत भाई, आपने देखिए, आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा होता है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जिस पार्टी को 213 सीट और इतनी बड़ी मेजोरिटी पाई है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमारा क्या जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा समझ में नहीं आती है कि ये चाहते क्या है कि बंगाल का ये जो झमेला और वीडियो ऑडियो ये सब चीज दिखा के और ये जांच वो जांच करके ये नहीं, आप तो आप क्या डिनाई कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसी महिला का बाल नहीं नुचा, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं पिटा, कोई नहीं मरा। दिखाए भी ना। अरे नहीं, कुछ वीडियो हो सकता है फर्जी हो, इसी वजह से हमको वीडियोस नहीं दिखा रहे, हम आपको दिखाई भी ना। एक सेकंड सूरज जी, अली बाबू, मैं वो वीडियोस नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसका हमारे पास प्रामाणिक रूप से वो वीडियोस नहीं है। लेकिन इसकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा, और वो जांच कौन करेगा? और दूसरी चीज, अगर ये चीजें हो रही हैं जिस तरीके से दिख रही हैं,
तो क्या यह शर्म की बात नहीं है एक ऐसे राज्य में जहां पर भयंकर बहुमत लेकर के ममता बनर्जी वापस आई हैं? कल जब वो शपथ लेंगी तो इसकी निष्पक्ष जांच कायदे से उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे पहली होनी चाहिए कोविड की लड़ाई के साथ साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कलकत्ता पहुंच गए हैं। वो आज और कल हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में हिंसा के विरोध में धरना रखा है, इस वादे के साथ कि वो कोविड के कायदे पर अमल करते हुए धरना देंगे। We are committed to fight this ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं, अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में।